नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका hairphysio.com पर। मैं हूं डॉक्टर ललिता, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे हील पेन के बारे में। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं आपके प्लांटर fasciitis के बारे में, आपकी कॉमन हील पेन के बारे में, बट आज हम बात करेंगे कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ हील पेन। इससे आप क्या समझते हैं कि आपके हील पेन किस किस वजह से हो रहे हैं। मतलब पहले आप जानिएगा कि आपको हील पेन क्यों हो रहा है, तभी आप उसका राइट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको हील पेन किस किस वजह से होता है। अगर आप जानना चाहते हैं पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का लिंक मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मेनली 5 कारण जो हील पेन कॉज करते हैं। सबसे पहला आपका आता है प्लांटर fasciitis। उसमें क्या होता है, जैसे ये आपकी सपोज हील है, ठीक है, जो आपका प्लांटर फेशिया है वो आपका हील से अटैच होकर पूरी आपके टो तक जाता है। इसमें क्या होता है, आपका जो प्लांटर फेशिया पूरा इसमें अटैच है आपके हील से लेकर टो में, तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसकी वजह से जब भी आप मूवमेंट करते हो वो बहुत टाइट हो जाता है। टाइट होने पर भी जब आप मूवमेंट करते रहते हो रेपिटेटिव, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं फेशियाइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, ठीक है। इसमें आपको सिम्टम्स क्या रहते हैं कि आपको या तो सुबह जब आप उठते हो, सबसे पहला स्टेप अगर आप देखोगे लोगे तो आप बहुत पेनफुल होगा। मतलब आप 5-6 स्टेप लेने के बाद आपको नॉर्मल हो जाएगा, पर जब भी सुबह उठ के आप पाँव नीचे रखते हो तो पहले 5-6 स्टेप बहुत पेनफुल होते हैं। दिस इज द फर्स्ट सिम्टम। दूसरा सिम्टम ऐसे रहता है, आप कंप्लेन करते होगे कि आप बहुत देर तक जब बैठे हो उसके बाद जब उठते हो आपको फिर बहुत पेन होता है, ठीक है। ये आपका रीजन है प्लांटर fasciitis का, मतलब रेस्ट के बाद आपको पेन होता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कॉज। अब सेकेंड कॉज अगर हम बात करते हैं एक्किलिस टेंडिनाइटिस। टेंडिनल एक्किलाइटिस में क्या होता है, आपका जो आपका ये एक्किलिस टेंडन है वो आपका हील पे अटैच्ड है, राइट। अब जब भी आपको इसकी वजह से पेन हो रहा है, मतलब ये टाइट है या इसमें इन्फ्लामेशन हो गई है, तो आपको हील के इस रीजन में पेन होगा। जबकि आपको जो प्लांटर फेशिया का दर्द है वो आपको इस रीजन में रहता है, ठीक है, पर एक्किलिस टेंडिनाइटिस का दर्द आपको इधर रहता है। अब इसमें आप कर सकते हो, इसमें भी आपको क्या होता है, जब भी आप एक्टिविटी कर रहे हो तब पेन होता है, इसमें रेस्ट में नहीं पेन होता है। तो इसमें भी आप अगर आपकी काफ मसल की स्ट्रेचिंग करोगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। दिस इज द सेकेंड कॉज। थर्ड कॉज अपना है कि आपका हील्स पर। अभी जो हील्स पर है वो आपके प्लांटर fasciitis की प्रोग्रेशन के बाद बनता है। अब इसमें होता क्या है, जो आपका बहुत पेन रहता है जब आपका प्लांटर fasciitis हो रहा है, पर आप उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, लगातार चलते जा रहे हो, अपने गलत फुटवियर्स पहन रहे हो, इग्नोर कर रहे हो पेन को, तो क्या होता है आपकी माइक्रो ट्रॉमा होने लग जाता है बोन में। अब जो आपकी कैल्केनियम बोन है, मतलब आपकी जो हील बोन है, जो हड्डी है, उसमें जब माइक्रो ट्रॉमा होता है तो बॉडी का खुद का डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो खुद को रिपेयर करेगी। अगर वहाँ पे माइक्रो ट्रॉमा हो रहा है, वहाँ पे आपकी कैल्शियम की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पाइक बनना लग जाते हैं। उन स्पाइक्स को हम बोलते हैं स्पर। मतलब जब भी आप फिर पैर नीचे रखते हो अपना, तो आपको चुभन जैसी पेन होती है, वो आपका होता है हील्स पर। वो भी आपका किस वजह से हुआ, प्लांटर fasciitis के प्रोग्रेशन की वजह से। मतलब जब भी आप रेस्ट करोगे, काफी देर तक बैठे रहोगे, फिर आप उठते हो, फिर आपको बहुत पेन होता है, वो भी आपके प्लांटर fasciitis जैसे ही सिम्टम्स होते हैं। उसको हम कंजर्वेटिवली भी रिकवर कर सकते हैं, बट कई बार क्या होता है, जब कंजर्वेटिवली बिल्कुल भी वो ट्रीट नहीं हो रहा है तो उसकी सर्जरी भी करवानी पड़ती है। दिस इज योर थर्ड कॉज, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं फोर्थ कॉज के बारे में कि आपको हील पेन क्यों हो रहा है, वो आपका हो सकता है बर्साइटिस। अब इधर जो बर्सा होता है, अगर रेपिटेटिव मूवमेंट की वजह से, आपकी गलत फुटवेयर्स की वजह से, अब वो जो बर्सा है वो क्या करता है, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। बट अगर उसमें इन्फ्लामेशन आ गई है तो जब भी आप पाँव नीचे रखते हो तो आपको बहुत पेन होता है। वो भी आपको एक्टिविटी के वक्त होगा। इसमें आपको प्लांटर फेशिया जैसा सिम्टम्स नहीं आएंगे। इसमें जब भी आप एक्टिविटी करने लगोगे तभी आपको पेन आएगा। जैसे प्लांटर फेशिया में तो आपको रेस्ट के बाद पेन आ रहा था, या हील स्पर में भी आपको रेस्ट के बाद पेन आ रहा था, बट जो आपको बर्साइटिस है उसमें आपको एक्टिविटी के बाद पेन आएगा, ठीक है। दिस इज अ फोर्थ कॉज।
और लास्ट कॉज जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज योर हेयर लाइन फ्रैक्चर। अगर आपके पैर में कहीं पर भी आपके बोन में हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाए, अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो, हेयर लाइन फ्रैक्चर में स्टार्टिंग में आपको पता ही है बहुत पेन होगा और आपको स्वेलिंग होगी, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गई और रेडनेस हो गई, ठीक है। उसमें भी अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपको सिम्टम्स कैसे आएंगे कि आपको बहुत पेन हो रहा है हील में और आपसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। ये आपका फिफ्थ एंड लास्ट कॉज ऑफ हील पेन है। तो अगर आपको किसी भी कॉज से आप जूझ रहे हैं तो आप अपने सिम्टम्स देखिएगा और उसको ट्रीट कीजिएगा। अगर आप तब भी नहीं ट्रीट हो पा रहा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं higherphysio.com पर। आपको आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको पेन रिलीफ करने में पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।